नमस्कार साथियों। प्राचीन उज्जैन में बड़े प्रतापी राजा हुए। राजा भर्तृहरि अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर मोहित थे और वे उस पर अत्यधिक विश्वास करते थे। राजा पत्नी मोह में अपने कर्तव्यों को भी भूल गए थे। उस समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। गोरखनाथ राजा के दरबार में पहुंचे। भर्तृहरि ने गोरखनाथ का उचित आदर सत्कार किया। इससे तपस्वी गुरु अति प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ ने राजा को एक फल दिया और कहा कि यह खाने से वह सदैव जवान बने रहेंगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, सदैव सुंदरता बनी रहेगी। यह चमत्कारी फल देकर गुरु गोरखनाथ वहां से चले गए। राजा ने फल लेकर सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। चूंकि राजा अपनी तीसरी पत्नी पर अत्यधिक मोहित थे, अतः उन्होंने सोचा कि यदि यह फल पिंगला खा लेगी तो वह सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। यह सोचकर राजा ने पिंगला को वह फल दे दिया। रानी पिंगला भर्तृहरि पर नहीं बल्कि उसके राज्य के कोतवाल पर मोहित थी। यह बात राजा नहीं जानते थे। जब राजा ने यह चमत्कारी फल रानी को दिया तो रानी ने सोचा कि यह फल यदि कोतवाल खाएगा तो वह हमेशा जवान बना रहेगा। रानी ने यह सोचकर चमत्कारी फल कोतवाल को दे दिया। वह कोतवाल एक वेश्या से प्रेम करता था और उसने चमत्कारी फल उसे दे दिया ताकि वेश्या सदैव जवान और सुंदर बनी रहे। वेश्या ने फल पाकर सोचा कि यदि वह जवान और सुंदर बनी रहेगी तो उसे यह गंदा काम हमेशा करना पड़ेगा। नरक के समान जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे राजा को है। राजा हमेशा जवान रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं देते रहेंगे। यह सोचकर उसने यह चमत्कारी फल राजा को दे दिया। राजा वह फल देखकर हतप्रभ रह गए। राजा ने वेश्या से पूछा कि यह फल उसे कहाँ से प्राप्त हुआ। वेश्या ने बताया कि यह फल उसे कोतवाल ने दिया है। भर्तृहरि ने तुरंत कोतवाल को बुलवा लिया। सख्ती से पूछने पर कोतवाल ने बताया कि यह फल उसे रानी पिंगला ने दिया है। जब भर्तृहरि को पूरी सच्चाई मालूम हुई तो वह समझ गए कि रानी पिंगला उसे धोखा दे रही है। पत्नी के धोखे से भर्तृहरि के मन में वैराग्य जाग गया और वे अपना संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में आ गए। उस गुफा में भर्तृहरि ने 12 वर्षों तक तपस्या की। उज्जैन में आज भी राजा भर्तृहरि की गुफा दर्शनीय स्थल के रूप में स्थित है। राजा भर्तृहरि ने वैराग्य पर वैराग्य शतक की रचना की, जो कि काफी प्रसिद्ध है। राजा भर्तृहरि ने श्रृंगार शतक और नीति शतक की भी रचना की। एक अन्य कहानी बिल्कुल इसके विपरीत है, जिसमें रानी पिंगला पति से बेहद प्रेम करती है। कहानी में राजा भर्तृहरि एक बार शिकार खेलने गए थे। उन्होंने वहां देखा कि एक पत्नी ने अपने मृत पति की चिता में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। पत्नी का प्यार देखकर राजा भर्तृहरि बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। वे सोचने लगे कि क्या मेरी पत्नी भी मुझसे इतना ही प्यार करती है। अपने महल में वापस आकर राजा भर्तृहरि ने ये घटना अपनी पत्नी पिंगला को बताई तो पिंगला कहती है कि वह तो यह समाचार सुनते ही मर जाएगी। चिता में कूदने के लिए वह जीवित ही नहीं रहेगी। राजा भर्तृहरि सोचते हैं कि वे रानी पिंगला की परीक्षा लेकर देखेंगे कि ये बात सच है कि नहीं। फिर से राजा भर्तृहरि शिकार खेलने जाते हैं और वहां से समाचार भेजते हैं कि राजा भर्तृहरि की मृत्यु हो गई। ये खबर सुनते ही रानी पिंगला मर जाती है। इस घटना से राजा भर्तृहरि बिल्कुल टूट जाते हैं और अपने आप को दोषी ठहराते हुए विलाप करने लगते हैं।
लेकिन गुरु गोरखनाथ की कृपा से रानी पिंगला फिर से जीवित हो जाती है। लेकिन राजा भर्तृहरि अपना सारा राजपाट छोड़कर गुरु गोरखनाथ के शिष्य बनकर वहां से चले जाते हैं।